अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको इल्म है कि आजकल पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो जंग हो रही है उसमें सीज फायर वो के फॉर्मली या रस्मी तौर पे जंग बंदी का ऐलान नहीं हुआ, सिर्फ सीज फायर का ऐलान है। ताहम पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तानी कौम दुश्मन के किसी भी अनअनाउंस्ड मिस एडवेंचर के लिए हम तैयार हैं। ऐसे हालात में न सिर्फ हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भारत को भी खबरदार करना चाहिए कि एक अच्छे पड़ोसी का रूप धार ले। अगर ऐसा नहीं करेगा तो यकीनी तौर पर उसको मजीद अजीमत और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आपका जो जोन था, आपका जो एक मिसपरसेप्शन था या गलतफहमी थी कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, एक छोटा मुल्क है, हर एतबार से, जंगी साजो सामान के एतबार से, मैशत के हवाले से, अफरादी कुव्वत से हवाले से जो आपकी गलतफहमियाँ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑपरेशन बयानुल मरसूस के जरिए दूर कर दी है। और अब भारत को सबक सीख लेना चाहिए। अगर अब भी सबक सीखा या मार्के से जो हमने सर अंजाम दिया इससे भी अब उसको सबक नहीं आया तो वो कम से कम फिर यूरोपियन यूनियन से या यूरोप से सबक सीख ले। आपको याद होगा पिछली दहाई इंसानी खून और ऑल नाक्यूज से भरपूर थी, जिसमें दो अजीम जंगें हुई, जंग वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों का खून बहा, तबाहियां हुई। और आपने देखा है कि वो सारे एक दूसरे के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने के लिए या अपनी तोसीब पसंदाना जो अज़ाइम थे उनको आय तकमील तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में जुटे रहे और जिसका उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब सब कुछ लुट गया तो अक्ल ने करवट ली और उन्हें एहसास हुआ कि जंगें किसी भी मसले का हल नहीं हुआ करती। तो नेशन लीग ऑफ नेशन मार्ज वजूद में आई, ये पहली जंग अजीम के बाद, और फिर जंग अजीम तुम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस का अदारा मार्ज वजूद में आया ताकि इस तरह की जो जंगें हैं, इस तरह के जो फसादात हैं मुल्कों के दरमियान, उनको रोका जा सके। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये जो दुश्मन ममालिक थे, ये जो यूरोप की कंट्रीज थे या ममालिक थे जो एक दूसरे का गला काटने और एक दूसरे का खून चूसने और पीने के दर पे हुआ करते थे, वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। उन्होंने आपस में सफारती, तजारती और दीगर तल्कात जो इस्तवार करना शुरू कर दिए। उन्होंने माजी की तलखियां बुला दी, उन्होंने एक नई सुबह का आगाज किया, उन्होंने बॉर्डर आसान कर दिए, उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया, उन्होंने आपस में तजारती इश्तराक, सफारती तलकात और दीगर जो उनके मामलात थे उनको एक दूसरे के साथ मुंसलिक किया और यूरोप को जंग, फसाद और दीगर इस तरह के जो गोला बरूद और जंगो जदल है जैसी बुराइयों से आज़ाद किया। और ये एक ऐसी पेशरफ्त हुई जैसे जैसे वो उन्होंने जंगों से दूर होना शुरू किया और एक दूसरे के करीब होना शुरू किया तो बामी तजारत, तलकात और प्यार और मोहब्बत में इजाफा होना शुरू हो गया। और इस तरीके से खुशहाली ने उनके दर पे दस्तक देना शुरू कर दी। और एक लम्हा और एक स्टेज वो आन पहुंची कि यूरोप की बहुत सारे ममालिक, 26-27 ममालिक ने मिलकर एक यूरोपियन यूनियन तश्कील दे दी, जिसकी एक ही करेंसी, एक ही वीजे के तहत आप तमाम कंट्रीज में जा सकते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हुए कोई आपको वीजे की जरूरत नहीं, कोई बॉर्डर का एहसास नहीं। और ये वो ममालिक थे जो किसी दौर में एक दूसरे के इतने शदीद दुश्मन हुआ करते थे कि लाखों की तादाद में एक दूसरे के लोगों को उन्होंने कत्ल किया हुआ था, एक दूसरे के शहरों को, बस्तियों को, आबादियों को उजाड़ा और तबाह किया हुआ था। लेकिन आज वही खित्ता अमन का, खुशहाली का और मोहब्बत और प्यार का गवारा बन चुका है। तो क्या हिंदुस्तान, भारत यूरोप से सबक नहीं सीख सकता? वो अपने हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात इस्तफार करके, पैदा करके इस खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए राय हमवार नहीं कर सकता? हिंदुस्तान के अपने तमाम हमसाया ममालिक से तनाज़ात हैं, डिस्प्यूट्स हैं और तकरीबन सबसे आए रोज कोई ना कोई उसकी झड़प और जंग होती रहती है। चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, तमाम ममालिक से उसके तल्लुकात कशीदा रहते हैं। तो अब वक्त आन पहुंचा है कि भारत को एहसास करना चाहिए अपने नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, जो उससे साइज में छोटी हैं, मैशत के हुज्जम में छोटी हैं, जोग्राफिया में छोटी हैं, एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उन तमाम दरीना जो तनाज़ात हैं, जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, उनको बैनुल अक़वामी क़वानीन और करारदादों की रोशनी में हल करे और कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस की जो कश्मीर जो वायदे की इशू है, जो सबसे बड़ा बल्कि इशू है पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात में रुकावट और जिसकी वजह से कई जंगें बंद हो चुकी हैं, उसको यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक हल करे, बांग्लादेश के साथ अपने मामला दुरुस्त करे, चाइना के साथ करे और जो छोटी रियासतें हैं जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ मसावियाना और बराबरी की सतह पर तल्लुकात कायम करके इस खित्ते को भी यूरोपियन यूनियन जैसे खित्ते के रूप में ढाले। और ये कोई वजह नहीं, अगर हिंदुस्तान, भारत अपनी रवश बदल रहे, अपने तौर एतबार बदल रहे
اپنا زوم اور اپنی جو اس کے اندر ایک گھمنڈ اور غرور اور تکبر ہے اس کو ختم کر دے تو یقینی طور پر یہ خطہ بھی ایک یورپین یونین کی طرح ایشین یونین بن سکتا ہے. سارک ممالک اور دیگر ممالک مل کے ہم ایشین یونین بنا سکتے ہیں اور ایشین یونین بنا کر ہم بھی اپنے خطے کو امن، سکون، راحت اور خوشحالی کے لیے خوشحالی کے راستے ہموار کر سکتے ہیں. ہم اس کو امن کا، سکون کا اور خوشحالی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. اب اس خطے کے سب سے بڑے ملک بھارت پر یہ لازم ہے کہ وہ یورپین یونین کے ماضی سے اور حال سے اور انہوں نے جو امن سکون کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے رویوں میں، اپنے ایٹیچیوڈ میں، اپنی پالیسیز میں تبدیلیاں لائی ہیں وہ بھارت بھی لائے تاکہ اس خطے میں بھی امن ہو. امید ہے میرا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.